गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रोहिणी कुमारी काशी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश को समझने से पहले उनके अर्थ को जानेंगे। अपठित दो शब्दों से बना है। पहला आ, दूसरा पठित, यानी कि आजोड़ पठित। आ का अर्थ होता है नहीं, पठित का अर्थ होता है पढ़ा, यानी कि पहले से ना पढ़ा हो। परिभाषा हो गया इसका, गद्य का वह भाग जो पहले से ना पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, बिना विकल्प वाले प्रश्न। इसमें दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को ढूंढकर उत्तर देना होता है, यानी कि उसमें उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर को उस गद्यांश से ढूंढकर उत्तर देना होता है। दूसरा है विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें विकल्पों के साथ सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना होता है। इसमें प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेंगे, उसमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि गद्यांश को हल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़कर मुख्य मुख्य बातों को अच्छी तरह समझ ले। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप, यानी कि छोटा, है ना, छोटा में और अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में दे। तीसरा है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दे, जो पूछा गया है उन्हीं का उत्तर दे, है ना। चौथा है यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक का मूल भाव के आधार पर ही लिखे, यानी कि उसमें देखना है कि किन किन महत्वपूर्ण चीजों को रेखांकित करते हुए देखना है कि महत्वपूर्ण कौन सी है, तो उसी के आधार पर आप मूल भाव को समझकर उसके शीर्षक का नाम लिखे, है ना, और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि गद्यांश को पढ़कर किस तरह से हम लोग प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता, है ना। सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व ना पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। यहाँ पे उपहास का मतलब हंसी का पात्र बनेगा, है ना। उसके देर से किए गए उद्यम, यानी कि कार्य का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग ना करने वाला व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है, यानी कि पछतावा होता है बाद में। समय पर किसी कार्य को नहीं करने पर उन्हें बाद में पछतावा होता है। तो बच्चों, अब हम लोग इनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो गद्यांश के आधार पर ही यहाँ प्रश्न
पूछे गए हैं और उनके उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर ही देना है। पहला प्रश्न है, जीवन में समय का महत्व क्यों है? क्योंकि समय पर किया गया काम सफल होता है ना। किसी कार्य को समय पर करने से वो कार्य सफल होता है, इसलिए जीवन में उसका महत्व होता है ना। दूसरा प्रश्न है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? यानी कि हंसी का पात्र क्यों बनता है? उत्तर, यदि वह समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? उपहास का पात्र बन जाता है ना। तीसरा प्रश्न है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि? उत्तर, फसल को लाभ ना पहुंचे। व्यर्थ यानी कि बेकार। चौथा प्रश्न है, व्यक्ति को कब पछताना पड़ता है? उत्तर, जब अवसर का सदुपयोग ना करने पर, यानी कि समय पर कोई कार्य नहीं करता है तो बाद में ना होने पर उस कार्य के प्रति उनका पछताना पड़ता है ना। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। बच्चों, हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ा है ना, और उसमें समय के सदुपयोग का या महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका शीर्षक का नाम है समय का सदुपयोग। बच्चों, गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़िए और मुख्य मुख्य बातों को रेखांकित करते हुए उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आप लोगों के लिए ये गृह कार्य है जो आप लोगों को लिखकर लाना है। थैंक यू।